फुहारा बता रहा है, कुछ शिवलिंग बता रहा है। भाई ऐसा है, मस्जिद है, मस्जिद में जो काम करवाए, मस्जिद बनवाएगा, मस्जिद के तरीके से बनवाएगा मस्जिद को, तो उसमें जो है मिस्त्री शिवलिंग कहाँ से बना देगा मस्जिद के अंदर? बनाकर तो फुहारे जो वजू खाना है वहाँ से पानी निकला है। अब पुराने टाइम में जो बनाया जाता है उसी तरीके से बनाया जाता था फुहारा। अब उसको लोग कुछ बोल रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाए किसी के बारे में? बोलते हैं कि पुराने टाइम में फव्वारे का क्या काम, ये फव्वारे ववारे तो अब चल रहे हैं। उस टाइम पे कहाँ से फव्वारे? उस टाइम पे अपने तरीके से बनाते थे मिस्त्री जो है, अलग तरीके, जैसे अब चेंज हो रहा है ना मामला, ऐसे पुराने टाइम का फुहारा था, अब नए टाइम का फुहारा है, वो उस टाइम का फुहारा था। अब मामला जब बदलता जा रहा है तो क्या करा जाए? पेड़ अपनी तरफ झुकता है। जहाँ पर वजू करते हैं वहाँ पर फव्वारा होता है क्या? हाँ, फुहारा भी होता है। वजू खाने का पानी जो निकलता है इकट्ठा हो जाता है, लोग बैठ के वजू करते हैं। नल होते हैं या फव्वारा होता है? नहीं, फुहारे लगे रहते हैं नीचे। जामा मस्जिद के अंदर ही फुहारा है, पानी ऊपर होता है, उसमें मछली है, वजू करते हैं, फुहारे के अंदर पानी हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आपको क्या लगता है जो काशी में मुद्दा गरमाया हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे उस पर आप? उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है हमें, कोई से जितनी भी समस्याओं को देख लीजिए, सारी समस्या का एक ही है, बस जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून ये लागू कर दे। बोल रहे थे योगी जी ने बीच में ये मुद्दा उठाया था कि जनसंख्या कानून लागू करेंगे। जनसंख्या कानून बनना चाहिए, जब ये रोजगार लागू होगा और हर चीज आपको मिलेगी। कोई भी फिर ये मुद्दा ही नहीं उठाएगा, ना हिंदू का उठाएगा, ना मुस्लिम का उठाएगा, ना सिख का उठाएगा। देख लेना, ना किसी को, सबको काम मिलेगा। इन्हें अपने अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी तो कोई भी इन चीज़ों को उछालेगा ही नहीं। समानता का कानून बनाइए, समानता अधिकार का कानून जिन दिन मिल जाएगा, जो बाबा साहब ने बना रखा है संविधान में, ये इन्होंने 1976 और 74 में यदि ना किया होता इन्होंने संशोधन, सेकुलर शब्द ही नहीं डालना था। इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द डाल करके संविधान की ऐसी तैसी कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था जिसमें समानता का अधिकार मिलना था सबको, उसका 20% भी लोगों को मिला नहीं है। यदि ये मिला होता, मैं दावा कर रहा हूँ, ना तो ये जो बात हो रहा है तीन तलाक की नौबत ही नहीं आती। समानता के अधिकार के अनुसार कोई भी आगे शब्द ही लिखना नहीं था। जाति में ना गुर्जर लिखा जाता, ना कोई जाटव लिखा जाता, और ना ही कोई जैसे वो लिखते हैं अंसारी, ये कुछ नहीं होता। केवल सर्टिफिकेट पे एक ही शब्द होता, भारतीय। फुहारा बता रहा है, कुछ शिवलिंग बता रहा है। भाई ऐसा है, मस्जिद है, मस्जिद में जो काम करवाए, मस्जिद बनवाएगा, मस्जिद के तरीके से बनवाएगा मस्जिद को, तो उसमें जो है मिस्त्री शिवलिंग कहाँ से बना देगा मस्जिद के अंदर? बनाकर तो फुहारे जो वजू खाना है वहाँ से पानी निकला है। और पुराने टाइम में जो बनाया जाता है उसी तरीके से बनाया जाता था फुहारा। अब उसको लोग कुछ बोल रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाए किसी के बारे में? बोलते हैं कि पुराने टाइम में फव्वारे का क्या काम, ये फव्वारे ववारे तो अब चल रहे हैं। उस टाइम पे कहाँ से फव्वारे? उस टाइम पे अपने तरीके से बनाते थे मिस्त्री जो है, अलग तरीके, जैसे अब चेंज हो रहा है ना मामला, ऐसे पुराने टाइम का फुहारा था, अब नए टाइम का फुहारा है, वो उस टाइम का फुहारा था। अब मामला जब बदलता जा रहा है तो क्या करा जाए? मंदिर जो होती है, मंदिर अलग ही दिख जाती है। मंदिर ऐसी बनी हुई है, ये अलग ही दिख जाएगी मंदिर, उस पर मस्जिद की गुम्बद अलग ही दिख रही है। अब जो सरकार चाह रही है, जो सरकार की फैसला करे, हम तो जो बात हकीकत की वो बता रहे हैं हम तो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर शिवलिंग हो सकता है? भाई आपको लगता है कि फव्वारा ही है? मैं इस बारे में, देखो, जब दुनिया फव्वारा कह रही है तो मेरी नज़रों में वो भी फुहारा लग रहा है। जो वजू खाना है, उसमें वजू खाने में लोग शिवलिंग कहाँ से बना देंगे? तुम बताओ क्या करा जाए? जो लोगों का मन का विचार है, जो जैसा कहेगा होगा, हो जाएगा। हम तो कुछ बोल नहीं रहे किसी को। हमने तो यही क्या है, जो दुनिया अब ये सब पेड़ अपनी तरफ झुकता है। जहाँ पर वजू करते हैं वहाँ पर फव्वारा होता है क्या? हाँ, फुहारा भी होता है। वजू खाने का पानी जो निकलता है इकट्ठा हो जाता है, लोग बैठ के वजू करते हैं। नल होते हैं या फव्वारा होता है? नहीं, फुहारे लगे रहते हैं नीचे। जामा मस्जिद के अंदर ही फुहारा है, पानी ऊपर होता है, उसमें मछली है, वजू करते हैं, फुहारे के अंदर पानी हो जाता है। टाइम पर कितने टाइम की बात है? तो कितने टाइम पहले की बात है? उस टाइम फव्वारा कहाँ? अब ये सरकार ने मुद्दा उठाया है तो क्या कर सकते हैं? अब पेड़ अपनी तरफ झुकता है। सही है जी। अब वहाँ जो है, जैसा लोग चाह रहे हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो बात बता रहे हैं। अब जो होगा सो होगा, जो सरकार फैसला करेगी वही होगा जी। सरकार के सामने हमारी नहीं चलेगी। ये तो शिवलिंग की बात हो गई, फव्वारे की बात होगी, जो आप बोल रहे कि फव्वारा ही है। एक और बात सामने आ रही है, बोल रहे कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी पश्चिमी दीवारों पर कुछ चित्र भी मिले हैं, निशान भी मिले हैं देवी देवताओं के। उसके बारे में जी मेरे को जानकारी नहीं है। जो जानकारी मैं वही बता रहा हूँ,
उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। के बारे में नहीं है। चलिए वो तो आपने बताया कि फवारा है, देखो लेकिन जी, जिस तरह से वो चित्र निशान सामने आ रहे हैं देवी देवताओं के बने हुए हैं दीवार के ऊपर। देखो जी, वो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी जो जाएंगे वहाँ पर अच्छा काम ही करने लोग। हम तो जो हकीकत देख रहे हो बता रहे हैं। नहीं बताओ, मंदिर में भी अच्छे काम होते हैं, मस्जिद में भी अच्छे काम होते हैं। ये तो लोगों के दिमाग की बात है कि उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो। अन्य बताओ, मंदिर कितनी भरी हुई है, मस्जिद कितनी भरी हुई है, ये तो भड़काने वाली बात है। अगर आदमी सच्ची पूजा करे तो मंदिर मस्जिद कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम करने के लिए। मगर जो मुद्दे उठाते हैं ना लोग, इसमें गरीब आदमी मरता है, रोजगार खत्म हो जाता है लोगों का। ये गलत चल रहा है माहौल। लोग ये भी बोल रहे हैं, नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद आबिद नाम है मेरा। मोहम्मद आबिद जी, देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एजेंडा चलाया हुआ है, जहाँ पर भी मस्जिद है और वहीं पर मंदिर बनाए जा रहे हैं ये लोग। एजेंडा? ये लोगों को भड़काने की बात है, गरीबों लोगों को मार कटवाने की बात है। ये घर में जो बेचारे मजदूरी करके जो खा रहे हैं, उनका सोच रहे हैं रोजगार बंद करवा दें इन लोगों का। ये और क्या है? अबे मान लो घर के अंदर के डेली झगड़ा होगा तो कारोबार कहाँ से होएगा? नहीं होने का ना, घर में कलेश होएगा। वही वाली बात है, कलेश करवाएंगे तो हम काम कहाँ से होएगा? आप बताओ, तुम भड़काने वाले 100 आ जाते हैं। कम दिमाग है इंडिया में ना। अपनी इंडिया में 70% पागल हैं। अच्छा, पागल कैसे? 70% लोग पागल हैं जो भड़काते हैं, झगड़ा करवाते हैं, रोजगार खत्म हो जाते हैं, जिनके घर में खानों को नहीं हुई परेशान हो जाते हैं। ये मसला है अपनी इंडिया के अंदर। भाई ऐसा है, सभी तरीके के लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो। सरकार जो आई है, सरकार सबके लिए होती है। ये नहीं कि सरकार मंदिर का ही मसला उठाना है। इसमें सभी हैं, सबके लिए सरकार बनी है, सबका फायदा चाहे सरकार। अच्छा, योगी जी सरकार कैसी है? लोनी में खड़े हैं हम इस वक्त, तो योगी जी की तो बात जरूरी होनी चाहिए। योगी जी सरकार बढ़िया है। योगी सरकार गरीबों के लिए अच्छा कर रही है, दान भी कर रही है, लोगों को 6-6 महीने के लिए राशन भी दे रही है योगी सरकार। और गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बदमाश खत्म हो गए। अच्छी है सरकार योगी, बढ़िया लगी। और बढ़िया सरकार, ईमानदार सरकार है। अच्छा, ये लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश में। मैंने आपसे क्या है, इसमें गरीबों को रोजगार खत्म होता है, भड़काने वाली बात होती है। फिर इस बात को कहूँगा मैं, क्या हो रहा है बताओ इनसे? लाउड स्पीकर से क्या बीमारी हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। अब करके खाते रहो। जो हो रहा है, जो शुरू से चलता आ रहा है, वो चलते ही रहेगा। ये 10 दिन आग भड़काएंगे, 20 दिन आग भड़काएंगे, 30 दिन आग भड़काएंगे, 1 महीना आग भड़काएंगे, शांत हो जाएंगे। ये फिर वही चलता रहेगा मसला, माइक का सब चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कुछ भी। हाँ, नहीं रुकेगा कुछ भी, चलता रहेगा मसला। बताओ कौन सा माइक रुका है, कौन सा मंदिर रुका है? बताओ, कुछ नहीं रुकेगा। अब भी चल रहे हैं? चलेगा। अब नहीं चलेगा तो 2 महीने बाद चलेगा। चलेगा जरूर जी, जब शांत हो जाएगा मामला। ऐसा है, लोग अपने नंबर बनाते हैं बस। चल रहे हैं? अभी तो मेरे को मालूम नहीं है, बाकी अभी शांत कर दिया। जाते नहीं है? नमाज पढ़ने नहीं जाते? नहीं जाते हैं नमाज पढ़ने। बाकी ये है कि मैं इन मुद्दों के ऊपर, ये है इसमें जो है क्या होता है, इसमें दिमाग का संतुलन खराब होता है, लोगों का रोजगार खत्म होते हैं चीज़ करने से, भड़काऊ करने से। मैंने आपको पहले बताया बात। चलिए जी, आपका? मास्टर नीतू सिंह। मास्टर नीतू सिंह जी। तो क्या लगता है जो काशी में मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, हर किसी की नजर उसी पे है, सुना है आपने? ये तो केवल फालतू के उछालने की बातें हैं। फालतू की जो विकास किया, जिस चीज़ की बात होनी चाहिए उस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। केवल ये फालतू की बकवास हो रही है कि हिंदू मुस्लिम या काशी या पहले नहीं दिखाई दे रहे थे जो अभी दिखाई दे रहे हैं मुद्दे। जो इस समय बेरोजगार है लोग, उस पर तो डिस्कस कर नहीं रहे। जो बच्चे, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बार बार बच्चे तैयारी कर करके इतने पैसे बर्बाद कर करके वहाँ जाते हैं, बाद में पता लगता है जी पेपर लीक हो गया, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये फालतू की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जी। मंदिर मस्जिद, अरे कौन सा मंदिर मस्जिद तुम्हें खाने को दे रहा है? ये तो फालतू की बकवास है। इस समय देश के जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, उस पर मुद्दे पर फोकस नहीं कर रहे। ये उसको मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सच बात है, केवल मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में देखा जाए तो बेरोजगारी है, और उसका सबसे मेन हिस्सा होता है कि आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें। जितनी भी समस्याओं को देख लीजिए, सारी समस्या का एक ही है, बस जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून ये लागू कर दे। अभी बोल रहे थे योगी जी ने बीच में ये मुद्दा उठाया था कि जनसंख्या कानून लागू करेंगे। जनसंख्या कानून बनना चाहिए, जब ये रोजगार लागू होगा और हर चीज आपको मिलेगी। कोई भी फिर ये मुद्दा ही नहीं उठाएगा, ना हिंदू का उठाएगा, ना मुस्लिम का उठाएगा, ना सिख का उठाएगा। देख लेना, ना किसी को, सबको काम मिलेगा। इन्हें अपने अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी तो कोई भी इन चीज़ों को उछालेगा ही नहीं। अच्छा, ये जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए? जी, जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए, और इसको किसी को ऐतराज भी नहीं होगी। ना हिंदू को होगा, ना मुसलमान को इसमें ऐतराज होगा, जो कि देश के विकास की बात है। और जो पढ़ा लिखा समाज है ना, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, सब के सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन जो जड़ है वो यही है।
आज आप देखिए जितना कोई भी नेता है, एक भी नेता का मुझे बता दो कि उसका लड़का जो पत्थरिया उसमें सामने आ रहा हो, कोई सा भी, चाहे वो ओवैसी की बात हो या किसी इनमें की बात हो, कोई सा भी नेता का बताओ ना। इन नेताओं के लड़के तो जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने, और ये इस तरीके के भड़काव करके इन आम जनता के लोगों के बच्चों को हाथ में पत्थर थमा रहे हैं, तलवार थमा रहे हैं। ये केवल देश को बर्बाद करने की बात है। सच मायने में इस तरह से केवल बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। आज आप श्रीलंका की स्थिति देखिए, श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। अभी तो समझदार हो, अभी भी नहीं समझे तो देश ना ऐसी स्थिति में भुखमरी के में आ जाएगा। नहीं, ये चीज़ों को छोड़ करके कि क्या है, कौन सा वहाँ पर मस्जिद में ये मिल रहा है, वहाँ पर इस चीज़ से अच्छा है देश का ऐसे कानून बनाइए, समानता का कानून बनाइए, समानता अधिकार का कानून जिन दिन मिल जाएगा जो बाबा साहब ने बना रखा है संविधान में। ये इन्होंने 1976 और 74 में यदि ना किया होता इन्होंने संशोधन, सेकुलर शब्द ही नहीं डालना था। इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द डाल करके संविधान की ऐसी तैसी कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था जिसमें समानता का अधिकार मिलना था सबको, उसका 20% भी लोगों को मिला नहीं है। यदि ये मिला होता, मैं दावा कर रहा हूँ, ना तो ये जो बात हो रहा है 3 तलाक की नौबत ही नहीं आती। इनकी तो औकात क्या किसी की भी, 3 तलाक की भी नौबत नहीं आती, ऐसा कोई मुद्दा ना उठता। समानता के अधिकार में स्त्री पुरुष को समान अधिकार था। यदि आपको उस नियम के अनुसार अनुच्छेद पढ़ के देखिए 256 पेज नंबर 68 पर पढ़ के देखिए, संविधान में ये दिया गया है यदि समानता का अधिकार लागू हो जाता है तो जो अधिकार पुरुष को होंगे वही महिला को होंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कानून अलग कि भाई महिला तो इतने वो नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? जब पुरुष 3 शादी कर सकता है तो महिला भी कर सकती है। वो समानता का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, वो ना करके उसमें सेकुलर शब्द और डाल करके देश का संविधान और नुकसान कर डाला। इस चीज़ को होना ही नहीं चाहिए था। आज यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है, यहाँ पर कोई भी है, किसी भी जाति किसी भी समाज का है, समानता के अधिकार के अनुसार कोई भी आगे शब्द ही लिखना नहीं था। जाति में ना गुर्जर लिखा जाता, ना कोई जाटव लिखा जाता, और ना ही कोई जैसे वो लिखते हैं अंसारी, ये कुछ नहीं होता। केवल सर्टिफिकेट पे एक ही शब्द होता भारतीय, ना मुस्लिम भी नहीं होता उसमें लिखा हुआ। यदि वो समानता का अधिकार लागू हुआ होता तो ना तो हिंदू लिखा होता सर्टिफिकेट पर, ना मुस्लिम होता, ना सिख होता। उस संविधान के अनुसार चलना तो चाहिए, लेकिन कुछ हमारे ऐसे अनपढ़ गवार उसमें आ जाते हैं, वो हर समाज में होते हैं। मुस्लिमों में भी थोड़ी सी बात होती है तो अपने उसकी बात करते हैं, जबकि सबसे पहले प्राथमिकता अपने देश की आनी चाहिए। तो ये चीज़ों को मुद्दा जो विकास के बात है उनको करना चाहिए, इन चीज़ों से नहीं विकास होगा। यदि आपको सबको किसी को भी गलत लगे तो बताएं मुझे।